गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को रेखाचित्र की सहायता से उसकी व्याख्या भी करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे उसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको ये डायग्राम भी बनाना है इसमें। अब मैं इस डायग्राम को भी बताती हूँ आप लोगों को, है ना। ये है हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जो धीरे धीरे हमें कम होती है, ठीक है। और हमारी ये टोटल यूटिलिटी है, जो धीरे धीरे हमको टोटल यूटिलिटी बढ़ती है ना। अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगी, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो हमें उस आवश्यकता होगी क्या, उस वस्तु की नहीं होगी। पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी कि उस कमोडिटी की हमको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारी TU मैक्सिमम होती है, जबकि MU पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है और ज़ीरो भी होती है। अब हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। अब देखिए, ये उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम में आवश्यकता के इस लक्षण पर आधारित है कि एक समय में एक विशेष वस्तु की हमको संतुष्टि मिलती है। आपको सबको पता है, मानव है तो मानव की आवश्यकताएं कैसी असीमित है। हमको एक ही चीज़ की इच्छा नहीं होती, हमको बहुत सारी चीज़ों की इच्छा होती है। तो जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त हो तो उसकी उस वस्तु की इच्छा भी हमको कम होने लगती है ना। जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो एक टाइम आने के बाद में आपको उन कपड़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप बोलोगे कि नहीं हमको नए चाहिए। और कम प्राप्ति होने पर अधिक इच्छा होती है। ये मनोवैज्ञानिक तत्व है ना, तथ्य है, मतलब फिजियोलॉजिकल क्या है, तथ्य है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव रहता है कि हम अधिक तीव्रता के लिए प्रत्येक आवश्यकता को प्रारंभ में हमको अति तीव्रता होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमको भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, तो एक रोटी से हमारी भूख मिटेगी क्या, नहीं। फिर हम 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, हो सकता है हमको चौथी पे हमको ऐसा लगे कि नहीं अब बस बहुत हो गया। तो जब हम अधिक एक वस्तु की अधिक से अधिक उपयोगिता मतलब इकाइयाँ हम यूज़ करते हैं तो उसकी तीव्रता हम धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे में उपयोगिता घटकर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्योंकि वस्तु की पूर्ण संतुष्टि हो गई, हमने पूरा अच्छे से खाना खा लिया पेट भर के, तो उसके बाद हमको कुछ भी दिया जाएगा तो हम खा लेंगे क्या। मीठा की बात अलग हो गई, पर अगर मुझे सिर्फ एक और चपाती दी जाएगी, क्योंकि हम इसमें सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो क्या होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये आपको कॉपी में नोट करना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की हम बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 50, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। ये देखिए, पहली मान्यता, ठीक, उपयोगिता को मापा जा सकता है ना। अब उपयोगिता को हम माप भी सकते हैं, है ना, मुद्रा रूपी पैमाने में। अब इकाइयों की मात्रा और गुण समान होना चाहिए, है ना। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी हमारे लिए कैसी होनी चाहिए, अगर बासी रोटी खा रहे हैं तो हमारे पास बासी ही होनी चाहिए। अब एक भूखा व्यक्ति है, पहले उसने बासी रोटी खाई फिर ताज़ी रोटी खाई, तो दूसरी रोटियों से पहले की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी उसको। तो मतलब क्या है, इकाइयों की मात्रा और गुण भी उनके समान होने चाहिए। अब उपभोग का जो नियम है एक ही हो, उपभोग का समय भी एक ही होना चाहिए, है ना। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे हैं तो आपने क्या करा, अभी आपने 3 रोटी लगातार खाई और उसके बाद में चौथी रोटी आप लोगों ने क्या करी, 4 घंटे बाद खाई, तो क्या होगा, निश्चित सी बात है उस चौथी रोटी से आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो अधिक मिलेगी। तो उपभोग का समय भी कैसा होना चाहिए, इस नियम के लिए एक ही होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी समान हो, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट करना है ना आपको। स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी समान होना चाहिए। अब स्थानापन्न वस्तु जो है इसके बदले यूज़ होने वाली वस्तु, है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चाय पीना पसंद करता है पर उसकी अपेक्षा में कॉफ़ी कम मूल्य पर प्राप्त होने लगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो चाय में उपयोगिता क्या रहेगी, नहीं रहेगी उसकी,
है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है 5वां, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, है ना। उसके जो मेंटल स्टेटस है वो भी सही होना चाहिए। यह नियम क्रियाशील होता है जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन न हो, तब यह होता है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति, इसमें उदाहरण दे रखा है, 7 गुलाब जामुन खाने के बाद में 8वां गुलाब जामुन खाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे 7वें गुलाब जामुन में खाने से शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है ना। तो ये है। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम बाद में बात करेंगे।